नमस्कार बच्चों, डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि रेखा आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। संस्कृत पाठ पुस्तक से 10वां पाठ अमरः पठनाय गच्छति, इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने प्रथमा विभक्ति सह बालकः पठति, द्वितीया विभक्ति अहम संस्कृतं पठामि, तृतीया विभक्ति सह कलमेन लिखति, इन विभक्तियों पर आधारित पाठ आपने पढ़ा। चतुर्थी विभक्ति अर्थात 10वें पाठ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात संप्रदान कारक का। अमरः पठनाय गच्छति, अमर पढ़ने के लिए जाता है। आपने हिंदी में बच्चों पढ़ा है न, कारक कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति के लिए ने चिन्ह का प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक के लिए को चिन्ह का प्रयोग होता है, और करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति के लिए से चिन्ह का प्रयोग होता है। 10वें पाठ में हम चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग देखेंगे, के लिए चिन्ह। अमरः पठनाय गच्छति, अमर पढ़ने के लिए जाता है। आइए बच्चों देखते हैं इस पाठ। अमरः पठनाय गच्छति, अमर पढ़ने के लिए जाता है। संप्रदान कारक के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों? के लिए। पठनाय यानी पढ़ने के लिए, अमर पढ़ने के लिए जाता है। आइए बच्चों यहाँ कुछ वाक्य देखते हैं। पठनाय गच्छति छात्र, भ्रमणाय गच्छति पितामह, कलमाय गच्छति आपणम, भोजनाय च गृहम। पढ़ने के लिए जाता है छात्र विद्यार्थी, भ्रमणा यानी घूमने के लिए जाते हैं पितामह यानी दादाजी, कलमाय गच्छति आपणम कलम के लिए जाता है बाजार, भोजन के लिए घर जाता है, भोजनाय च गृहम। छात्र किस लिए जाता है? पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए। दादाजी किस लिए जाते हैं? भ्रमण के लिए। वह दुकान पर किस लिए जाता है? कलम के लिए। वह घर किस लिए जाता है? भोजनाय अर्थात भोजन के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ देखिए शब्द में आय लग गया है, इसका अर्थ होता है के लिए। पठनाय यानी पढ़ने के लिए। आइए बच्चों कुछ और वाक्य देखते हैं। अमरः विद्यालयम गच्छति, अमर विद्यालय जाता है। सह पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। पठनाय का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पढ़ने के लिए। अमरः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, अमर किस लिए विद्यालय जाता है? किमर्थम अर्थात किस लिए। विद्यालय गच्छति अर्थात जाता है। गच्छति का अर्थ क्या होता है बच्चों? जाता है। सह पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह सह का अर्थ होता है क्या बच्चों? वह पुल्लिंग के लिए, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। शिक्षक किमर्थम विद्यालयम गच्छति, शिक्षक किस लिए विद्यालय जाते हैं? सह अध्यापनाय गच्छति, वह अपना अध्यापन कार्य करने के लिए जाते हैं यानी पढ़ाने के लिए जाते हैं। आइए बच्चों कुछ और वाक्य देखते हैं। अमरः सेवम नयति, अमर सेब लेता है या ले जाता है। सह अल्पाहारम करोति, वह अल्पाहार करता है मतलब कम खाता है। सह किमर्थम सेवम नयति, वह किस लिए सेब ले जाता है? नयति का अर्थ क्या होता है बच्चों? ले जाना या लाना। सह अल्पाहाराय सेवम नयति, वह अल्पाहार के लिए सेब ले जाता है। सह किमर्थम सेवम नयति, वह किस लिए सेब लाता है या ले जाता है। सह अल्पाहाराय सेवम नयति, वह अल्पाहार के लिए। अल्पाहार समझ रहे हो बच्चों? जो कम खाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने डाइटिंग का ध्यान रखते हैं तो कम खाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? फल स्नैक्स यही सब खाते हैं। तो अल्पाहार के लिए सेब ले जाता है। सह सेवम खादति, वह सेब खाता है। सह स्वास्थ्याय सेवम खादति, वह स्वास्थ्य के लिए यानी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सेब खाता है। फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, स्वास्थ्यवर्धक होता है फल, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वह सेब खाता है। अमरः गृहम आगच्छति, अमर घर आता है। आगच्छति आता है या आती है, तो अमर घर आता है। सह भोजनम खादति, वह भोजन खाता है। सह किमर्थम गृहम आगच्छति,
वह किस लिए घर आता है। किमर्थम का अर्थ बताए थे बच्चों अभी आप लोगों को, किस लिए, वह किस लिए घर आता है। सह भोजनाय गृहम आगच्छति, वह भोजन के लिए घर आता है। भोजनाय, भोजन के लिए। हम घर जाते हैं समय पर, जब हम कोई भी ड्यूटी कोई करता है बच्चों, तो खाने के समय में घर जाता है, तो वह भोजन के लिए घर जाता है। सह शयनाय कुत्र गच्छति, वह सोने के लिए कहाँ जाता है। कुत्र का अर्थ आप लोग जानते हो ना, कहाँ। शयनाय यानी सोने के लिए, शयन का अर्थ क्या होता है, सोना। शयनाय के लिए, सोने के लिए कहाँ जाता है। सह शयनाय शयन कक्षं गच्छति, वह सोने के लिए शयन कक्षं, सोने का कक्ष होता है ना, बेडरूम जिसको आप कहते हो, वहाँ जाता है। तो वह सोने के लिए शयन कक्ष में जाता है। अमरः विश्रामाय गच्छति, अमर विश्राम के लिए जाता है। विश्राम यानी आराम करने के लिए, खेल करके या पढ़ाई करके या भोजन करके हम आराम करते हैं ना, तो अमर आराम करने के लिए जाता है। सह शयन कक्षं गच्छति, वह सोने के कक्ष में जाता है। अत्र एकः पर्यङ्कः अस्ति, यहाँ एक पलंग है। पर्यङ्कः का अर्थ क्या होता है बच्चों, पलंग। एकः यानी एक, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ एक पलंग है। अस्ति का अर्थ है। एका घटिका अपि अस्ति, एक घड़ी भी है। घटिका का अर्थ होता है बच्चों घड़ी। एका यानी एक, घड़ी, अपि का अर्थ होता है भी, एक घड़ी भी है। पितामही प्रातः देवम नमति, पितामही अर्थात दादी, पितामह दादाजी को कहते हैं ना, और पितामही दादी, दादी जी सुबह ईश्वर को नमस्कार करती है। देवम अर्थात ईश्वर, नमति नमस्कार करती है। सा वदति वह बोलती है, देवाय नमः, वह बोलती है ईश्वर को नमस्कार है। सा देवालयम गच्छति, वह मंदिर जाती है। देवालयम किसको कहते हैं बच्चों, मंदिर को, जहाँ देवता रहते हैं। देवालयम गच्छति, वह देवालय यानी मंदिर जाती है। सा पूजनाय गच्छति, वह पूजा के लिए जाती है। मंदिर क्यों जाते हैं हम बच्चों, पूजा करने के लिए, तो वह पूजा के लिए मंदिर जाती है। सायं अमरः क्रीडति, शाम में अमर खेलता है। सायं अमरः क्रीडति, शाम में अमर खेलता है। सह क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, वह खेल के मैदान जाता है। खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, खेलने का मैदान जहाँ होता है वहीं जाते हैं ना। स खेलनाय तत्र गच्छति, वह खेलने के लिए वहाँ जाता है। कहाँ जाता है, खेल के मैदान में। सह यष्टि कंदुकम खेलति, वह यष्टि कंदुकम का अर्थ होता है बच्चों हॉकी, वह हॉकी खेलने के लिए जाता है। सह यष्टि कंदुकम खेलति, वह हॉकी खेलता है। कौन सा खेल खेलने के लिए जाता है, हॉकी खेलने के लिए जाता है। सह यष्टि कंदुकम खेलति, वह हॉकी खेलता है। पितामह उद्यानयं गच्छति, पितामह यानी दादाजी बगीचे में जाते हैं। सह भ्रमणाय गच्छति, वह भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं। सह किमर्थम उद्यानम गच्छति, वह किस लिए उद्यान जाते हैं या बगीचा में जाते हैं। किमर्थम का अर्थ बताए हैं ना बच्चों, किस लिए। सह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, वह घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। भ्रमणाय यानी भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए, टहलने के लिए। अहम आपनम गच्छामि, मैं बाजार जाता हूँ। आपनम का अर्थ होता है बच्चों बाजार भी और दुकान भी होता है। तो मैं बाजार जाता हूँ या बाजार में दुकान जाता हूँ। अहम कलमाय आपनम गच्छामि, मैं कलम के लिए बाजार जाता हूँ। अहम कलमाय आपनम गच्छामि, मैं कलम के लिए दुकान जाता हूँ या बाजार जाता हूँ। बाजार में ही दुकान होता है ना। तुम किमर्थम आपनम गच्छसि, तुम किस लिए बाजार जाते हो। तुम कंदुकाय आपनम गच्छसि, तुम गेंद के लिए बाजार जाते हो। तुम कंदुकाय, कंदुकाय किसको कहते हैं, गेंद, कंदुका गेंद, कंदुकाय यानी गेंद के लिए, आपनम यानी बाजार या दुकान, गच्छसि जाते हो, तुम गेंद के लिए बाजार जाते हो। बच्चों ये पाठ समझ में आया आप लोगों को। आइए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी देख लेते हैं। प्रयोजन,
पर्पस अर्थात के लिए, के अर्थ में संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे सह पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। एक वचन में अकारांत पद में अंत में आय आता है। यथा भ्रमनाय, पठनाय। अभी आपने पाठ में देखा बच्चों, पठनाय, भ्रमनाय, कंदुकाय, ये सब क्या था? आय लगा हुआ था ना शब्द के अंत में। उपपद नमः के साथ चतुर्थी, यथा देवाय नमः। प्रश्न में किमर्थम का प्रयोग, यथा यानी जैसे अमरः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, अमर किस लिए विद्यालय जाता है। कर्ता पद में परिवर्तन आने पर केवल क्रियापद में रूपांतर आता है, अन्य पदों में नहीं। यथा जैसे अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, तुम पठनाय विद्यालयम गच्छसि। यहाँ पर देखिए सिर्फ त्वम में परिवर्तन हुआ और गच्छसि में सिर्फ क्रियापद में रूपांतर आता है। अगर कर्ता पद में रूपांतर होता है, जैसे अहम के जगह पर त्वम हो गया, अहम यानी मैं और त्वम यानी तुम, तो अगर अहम यानी कर्ता पद अगर परिवर्तन होता है तो सिर्फ क्रियापद में परिवर्तन आता है। तो तुम पठनाय विद्यालयम गच्छसि। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? आइए शब्दार्थ भी देख लेते हैं। संज्ञा पदानी अल्पाहाराय, अल्पाहार के लिए, घटिका घड़ी, शयन कक्षम शयन कक्ष को, पर्यंका पलंग, पितामही दादी, पूजनाय पूजा के लिए, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, यष्टि कंदुकम हॉकी। क्रियापदानी देख लेते हैं बच्चों। नयति ले जाता है, आगच्छति आता है या आती है। अव्यय पदानी किमर्थम किस लिए, नमः नमस्कार। बच्चों इन शब्दार्थ को आप सुंदर अक्षर में अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। आपका गृह कार्य है पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ सस्वर वाचन करेंगे, शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में लिखेंगे तथा याद करेंगे। अभी तक आपने जितने भी पाठ पढ़े हैं बच्चों, उनमें आए हुए अव्यय पद को याद कर लेंगे। पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।